एक गोरकन और एक खौफनाक चुड़ैल का दिल दहला देने वाला पुरस्रार किस्सा। रात की स्याही हर शय को निगल चुकी थी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश बरस रही थी। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी और तेज हवा के झोंके दरख्तों को बुरी तरह झंझोड़ रहे थे। ये एक तूफानी रात थी, ऐसी रात जब कोई भी जीव अपने घर से बाहर कदम रखना पसंद नहीं करता, सिवाय रऊफ के। रऊफ, जो गांव के पुराने कब्रिस्तान का गोरकन था, अपनी बोसीदा सी झोपड़ी में बैठा अलाफ्ताब रहा था। उसकी उम्र 70 के करीब थी। दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थीं। बरसों से इस कब्रिस्तान में अकेले रहते हुए उसने कई अजीबो-गरीब वाकयात देखे थे, मगर आज की रात का खौफ कुछ और ही था। उसके दिल में एक अनजाना डर घर कर गया था। कुछ ही देर पहले गांव के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स का इंतकाल हुआ था और रऊफ ने बारिश और तूफान के बावजूद उनकी तदफीन की थी। अब वो थका हारा अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था कि अचानक उसे कब्रिस्तान के अंदर से एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी दिलदोज और खौफनाक थी कि रऊफ का खून जम गया। उसने कान लगाए। पल भर को उसे लगा शायद ये हवा का शोर हो जो चीखों जैसा सुनाई दे रहा हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही आवाज दोबारा गूंजी, इस बार और भी वाज़े। रऊफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों में खौफ था, मगर बरसों की तन्हाई और कब्रिस्तान की हिफाजत का एहसास उसे हिम्मत दे रहा था। उसने अपनी लालटेन जलाई, कंधे पर बेलचा रखा और बाहर निकल आया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर तीरों की तरह लग रही थी। हर चंद लम्हों बाद बिजली की चमक से पूरा कब्रिस्तान रोशन हो जाता। दरख्तों की शाखें भूतों की तरह नाच रही थी और कब्रें किसी खौफनाक राज को छुपाए खामोशी से खड़ी थीं। रऊफ डरते डरते आगे बढ़ा। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं। चीखों की आवाज उसकी रहनुमाई कर रही थी। वो नई कब्रों की तरफ बढ़ा जहां अभी अभी तदफीन हुई थी। वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उसकी चीख गले में ही अटक गई। जिस कब्र पर उसने अभी मिट्टी डाली थी, उसकी ऊपर की मिट्टी हटी हुई थी और कब्र का अंदरूनी हिस्सा खुला पड़ा था। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि एक लंबी भयानक शक्ल वाली चुड़ैल उस कब्र के ऊपर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, नाखून लंबे और खून आलूद, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और उसके मुंह से डरावनी, इंसानी न लगने वाली आवाजें निकल रही थीं। चुड़ैल कब्र में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। वो मुर्दा शख्स का कफन फाड़ रही थी और उसके जिस्म से कुछ नोचने की कोशिश कर रही थी। रऊफ की टांगें कांपने लगीं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि ये चुड़ैल गांव वालों के लिए खतरा है। उसने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और जोर से ललकारा, कौन है तू? इस मुर्दे की बेहुरमती क्यों कर रही है? चुड़ैल ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी दहकती नजरें रऊफ पर जम गईं। एक खौफनाक हंसी उसके मुंह से निकली जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। तू एक फानी इंसान मुझे रोकने की जुर्रत करता है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों मुर्दे एक साथ बोल रहे हों। मैं भूखी हूं और मुझे इस मुर्दे की रूह चाहिए। रऊफ ने फौरन बेलचा हवा में बुलंद किया और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे किसी मुर्दे की बेहुरमती नहीं करने दूंगा। चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और रऊफ पर झपट पड़ी। उसके लंबे नाखून उसकी तरफ बढ़े, लेकिन रऊफ ने चुस्ती से खुद को बचा लिया। जब उसने बेलचे से वार करना चाहा तो बेलचा चुड़ैल के जिस्म से आर पार हो गया, जैसे वो सिर्फ हवा हो। वो जोर जोर से कहकहाने लगी, तू मुझे नहीं मार सकता बूढ़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने रऊफ को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। उसके ठंडे बर्फ जैसे हाथ रऊफ के गले की तरफ बढ़े। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। रऊफ समझ चुका था, जब चुड़ैल हमला करती है तो जिस्म बन जाती है और जब उस पर वार किया जाए तो साया। उसे खत्म करना आसान नहीं था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी। तभी उसे अपने बुजुर्गों की कही बात याद आई, ऐसी शैतानी कुव्वतें मुक़द्दस कलाम से कमज़ोर पड़ जाती हैं। रऊफ ने पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो कुरानी आयात पढ़ता गया, चुड़ैल की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। उसके जिस्म से धुआं उठने लगा। वो तड़प कर चीखने लगी, ऐसी चीखें जैसे किसी को भट्टी में जलाया जा रहा हो। बस कर, रोक दे ये कलाम बूढ़े।
मगर रऊफ ने आंखें बंद कर लीं और पूरी तवज्जो से कलाम इलाही पढ़ता रहा। चुड़ैल का बदन कांपने लगा, वो पीछे हटने लगी। उसकी आंखों की दहकती चमक मध्यम पड़ गई, नाखून सिकुड़ने लगे। आखिरकार एक आखिरी दिलखराश चीख के साथ चुड़ैल का वजूद साये की तरह हवा में घुल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। पूरा कब्रिस्तान खामोश हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज और हवा की सरसराहट बाकी रह गई। रऊफ ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बेलचे से कब्र को दोबारा मिट्टी से भर दिया। ऊपर एक मजबूत पत्थर रख दिया। रात अभी बाकी थी और तूफान अब भी थमा नहीं था। रऊफ अपनी झोपड़ी में वापस आया। उसका पूरा बदन थका हुआ था, लेकिन दिल में सुकून था कि उसने एक शैतानी बला से गांव और कब्रिस्तान को बचा लिया। वो जानता था कि ये रात हमेशा उसके जहन में रहेगी। वो रात जब एक बूढ़े गोरखन ने अपनी हिम्मत और ईमान के बलबूते पर एक ताकतवर चुड़ैल का मुकाबला किया था। अगली सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान आए, उन्होंने रऊफ को देखा जो अपने काम में मशगूल था। किसी को नहीं मालूम था कि उस रात उसके साथ क्या बीता था, लेकिन रऊफ के दिल में वो खौफनाक चीखें और चुड़ैल की दहकती आंखें हमेशा जिंदा रहीं। उस दिन के बाद से वो कब्रिस्तान की हिफाजत और भी ज्यादा लगन से करने लगा, ये जानते हुए कि तारीकी की ताकतें किसी भी वक्त वापस आ सकती हैं। उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि एक चुड़ैल से उसका सामना कैसे हुआ। ये रहस्य सिर्फ उसके और खुदा के दरमियान था। रऊफ की जिंदगी में कुछ अरसे के लिए सुकून आया, मगर ये ज्यादा देर कायम न रह सका। चुड़ैल जिसे उसने आयतल कुर्सी की ताकत से भगाया था, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी बदले की आग में जल रही थी। उसने अपने कुव्वत को और मजबूत किया और तारीकी की गहराइयों में छुपकर अपनी ताकत बढ़ाई। फिर आई एक सर्द और तूफानी रात, वैसी ही जैसी वो खौफनाक रात थी जब रऊफ का पहले सामना हुआ था। कड़ाके की ठंड थी, हवा में सरसराहट थी और कब्रिस्तान के दरख्त खौफनाक साए बिखेर रहे थे। रऊफ अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। अलाव की मंद रोशनी में माजी की यादें उसके जहन में ताज़ा हो रही थीं। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। अचानक झोपड़ी का दरवाज़ा जोर से खुला और एक बर्फानी हवा का झोंका अंदर आया। रऊफ ने सर उठाया और उसके सामने वही भयानक चुड़ैल खड़ी थी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खौफनाक नजर आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके मुंह से जैसे शोले निकल रहे हों। उसका वजूद धुएं में लिपटा था, जो उसकी बेशुमार ताकत का इजहार कर रहा था। तू क्या समझा था? तू मुझे भगा देगा बूढ़े? चुड़ैल की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। मैं वापस आई हूं बदला लेने। आज तेरी रूह मेरी होगी। रऊफ ने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, मगर इस बार चुड़ैल पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। आयतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसके करीब आई और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसके गले को दबोच लिया। रऊफ ने आखिरी बार मुजाहिमत करने की कोशिश की, मगर इस बार वो चुड़ैल की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सका। उसकी सांसें रुकने लगीं और चंद लम्हों बाद उसका वजूद बेजान होकर जमीन पर गिर गया। चुड़ैल खौफनाक हंसी लगाती हुई अंधेरे में गायब हो गई। कब्रिस्तान एक बार फिर मौत की गहरी खामोशी में डूब गया। रऊफ की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले परेशान हुए, मगर किसी को उसकी असल वजह मालूम नहीं थी। सबने यही सोचा कि सर्दी की शिद्दत और बुढ़ापे की वजह से रऊफ का इंतकाल हो गया। गांव के मुअज्जिज़ीन ने फैसला किया कि कब्रिस्तान को निगहबान के बिना नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए एक नए गोरखन की तलाश शुरू हुई। कुछ दिनों बाद एक नया गोरखन इकबाल शहर से आया। इकबाल एक जवान और मजबूत शख्स था जो अपने काम में पूरी लगन रखता था। वो गांव वालों से सुनता रहा कि कब्रिस्तान के बारे में अजीबो गरीब कहानियां मशहूर हैं, मगर वो इंसान था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इकबाल ने रऊफ की झोपड़ी में रिहाइश इख्तियार की और अपने काम का आगाज किया। पहली कुछ रातें तो सुकून से गुजरीं, लेकिन चौथी रात जब चांद की हल्की रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी, इकबाल ने महसूस किया कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, हालांकि कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला नहीं था। फिर उसे झोपड़ी में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी लालटेन जलाई और देखा कि उसके सामने रऊफ का साया खड़ा है। इकबाल चौंक गया। कौन हो तुम? मैं रऊफ हूँ, इस कब्रिस्तान का गोरखन। ये मेरी झोपड़ी है। इकबाल पहले तो खौफजदा हुआ, लेकिन फिर हिम्मत जमा करके बोला, रऊफ तो मर चुका है, उसी की जगह मैं नया गोरखन आया हूँ। रऊफ पहले तो खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल एक भयानक चुड़ैल में बदल गई।
वही खौफनाक चुड़ैल जो पहले रऊफ के सामने आई थी। उसकी आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे और लंबे नाखून हवा में नाच रहे थे। चुड़ैल ने खौफनाक कहकहा लगाया और इकबाल की तरफ बढ़ी। इकबाल ने घबराकर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल उसके करीब आकर रुकी और उसके मुंह से धुआं निकलने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ रहा था। तो तू भी वही कलाम पढ़ता है? चुड़ैल ने धाड़ते हुए कहा। तेरा अंजाम भी उसी बूढ़े जैसा होगा। चुड़ैल ने अपनी ताकत से झोपड़ी में तूफान बर्पा कर दिया। सामान बिखरने लगे, दीवारें लरजने लगीं और इकबाल पर हर तरफ से खौफनाक साए हमला करने लगे। मगर इकबाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी कुव्वत से आयात पढ़ते हुए चुड़ैल का सामना किया। चुड़ैल बार बार उस पर हमला करने की कोशिश करती रही, मगर आयात की वजह से उसे छू नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद चुड़ैल ने एक जोरदार चीख के साथ झोपड़ी से गायब हो गई। इकबाल खौफजदा होकर सक पका गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर के बीच एक हिम्मत की चमक थी। उसे यकीन हो गया कि कब्रिस्तान में वाकई कोई शैतानी मखलूक मौजूद है। सुबह होते ही इकबाल सीधे गांव के मुखिया के पास गया और उसने रात का सारा वाकया तफसील से सुनाया। उसने बताया कि चुड़ैल ने किस तरह उसे डराया और कैसे रऊफ की सूरत इख्तियार करके आई थी। गांव वाले जब ये कहानी सुन रहे थे, उनके होश उड़ गए। उन्हें याद आया कि रऊफ की मौत भी एक पुरसर्रार तरीके से हुई थी। अब सबको शक हुआ कि कहीं वही चुड़ैल रऊफ की मौत का सबब तो नहीं थी। इकबाल की कहानी ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। सब समझ गए कि रऊफ को चुड़ैल नहीं मारा था और अब वो नए गोरखन को भी निशाना बना रही है। गांव में खौफ और हड़कंप फैल गया। कोई भी रात को कब्रिस्तान की तरफ रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गांव वालों ने फैसला किया कि अब उन्हें किसी माहिर की मदद लेनी पड़ेगी। चंद दिनों में उन्होंने एक दूर दराज गांव में रहने वाले नेक और ताकतवर सलीम बाबा को बुलाया। सलीम बाबा अपनी रूहानी ताकत और जिन्नात को काबू करने की सलाहियत के लिए मशहूर थे। सलीम बाबा गांव पहुंचे और उन्होंने तमाम सूरत हाल को गौर से सुना। उन्होंने कब्रिस्तान का मुआयना किया और अपनी रूहानी बसीरत से चुड़ैल की मौजूदगी और उसकी ताकत का अंदाजा लगाया। उन्होंने गांव वालों से कहा, ये एक इंतहाई ताकतवर और बदले की आग में जलने वाली चुड़ैल है। इसे काबू करना आसान नहीं होगा, मगर हौसला रखो, इसे खत्म करना संभव है। सलीम बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें 7 रातों का सख्त चिल्ला शुरू करने का हुक्म दिया। गांव वाले रातों को जागकर सलीम बाबा के साथ खास दुआएं और वज़ाइफ पढ़ते रहे। कब्रिस्तान के चारों तरफ हिसार खींचा गया और मखसूस तावीज़ात लटकाए गए। आखिरी रात जब चिल्ला अपने उरूज पर था, चुड़ैल एक बार फिर नमूदार हुई। इस बार वो पूरी ताकत से हमलावर थी। उसने एक जोरदार चीख मारी जो आसमान को चीरती हुई महसूस हुई। कब्रिस्तान में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं और हर तरफ अंधेरा छा गया। चुड़ैल ने सीधे सलीम बाबा पर हमला किया। बिजली की तेज चमक उनके चारों तरफ झपकी, लेकिन सलीम बाबा तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में तस्बीह उठाई और उस पर जोर से दम किया। चुड़ैल को तस्बीह की रोशनी से तकलीफ हुई और वो एक लम्हे के लिए रुक गई। उसी लम्हे सलीम बाबा ने कुरान पाक की आयात पढ़ते हुए हवा में मुकद्दस खाक उछाली। ये खाक चुड़ैल के जिस्म पर पड़ते ही उसे जलाने लगी। चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आसमान और जमीन दोनों कांप उठे। उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा और वो तकलीफ से तड़पने लगी। सलीम बाबा ने अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त रूहानी घेरा तैयार किया, जिसमें चुड़ैल फंस गई। चुड़ैल उस घेरे से निकलने के लिए जोर लगाती रही, चीखती रही और अपने नाखूनों से हमला करती रही, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। सलीम बाबा ने फिर एक खास दुआ पढ़ी और एक जलती हुई मशाल चुड़ैल की तरफ फेंकी। मशाल चुड़ैल के वजूद से टकराई और वो एक जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गई। उसका जिस्म शोलों में लिपट गया और वो जलकर राख हो गई। उसकी आखिरी चीख इतनी भयानक थी कि गांव वालों के दिल दहल गए। जब आग थमी तो चुड़ैल का नामो निशान मिट चुका था और वो पूरी तरह खाक में बदल चुकी थी। सलीम बाबा ने उस खाक को एक सुरक्षित बोतल में बंद कर दिया। कब्रिस्तान में एक गहरा सुकून छा गया जो बरसों से नहीं था। गांव वाले सलीम बाबा के शुक्रगुजार हुए और राहत की सांस ली। उन्हें यकीन हो गया कि अब उनका कब्रिस्तान और उनका गांव हमेशा के लिए शैतानी बला से महफूज है। इकबाल भी अब वहां मुतमईन होकर रहने लगा,
ये जानते हुए कि अब कब्रिस्तान की हिफाजत के साथ साथ उसकी अपनी जान भी महफूज है। और इस तरह रहस्य, खौफ और शैतानी ताकतों की दहशत भरी रातों के बाद गांव में एक नई सुकून की सुबह हुई। अंधेरे पर विजय पाने वाले सलीम बाबा और निडर गोरखन की बहादुरी की दास्तान सदियों तक लोगों के जहन में जिंदा रही। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल दास्ताने कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।